ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग अनेक है, यात्री भी अनेक है, मार्ग दिखाने वाले भी अनेक हैं। यात्रा कहाँ से शुरू करें? अनेक सलाहकार इस भीड़ वाली अव्यवस्था भरी दुनिया में यात्री के लिए मंजिल तक पहुँचने वाला रास्ता चाहने वालों के लिए बहुत ही जटिल काम है, बहुत ही मुश्किल कठिन विषय है, क्योंकि यहाँ भ्रमित करने वालों की, भ्रम में दौड़ने वालों की भीड़ है। ऐसे में यात्री के लिए सही मार्ग ढूंढ पाना असंभव ही नहीं, बहुत मुश्किल है कि वह यात्रा कहाँ से शुरू करें। यात्रा का आखिरी पड़ाव सबका एक हो सकता है, क्योंकि वहाँ व्यक्तियों की संख्या खत्म हो जाती है। यहाँ धर्म के पुजारी, धर्म धुरंधर, धर्म के ठेकेदार अनेक है। धर्म जन्म से नहीं, अपने व्यक्तित्व का एक ढंग है। जन्म से तो सब एक समान ही है, और इसमें एक और नया मोड़, नया ढांचा जब खड़ा हो जाता है, जब कोई व्यक्ति विशेष कोई ऊर्जा लेके पैदा होता है, उसमें बहुत बड़ा पावर होता है। वह अपनी अलग पहचान खड़ी कर देता है, अलग संप्रदाय, अलग धर्म बना दिया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं और होता ही नहीं है। श्री कृष्ण के समय, महावीर के समय, मोहम्मद के समय जो निष्ठा थी वह आज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह एक धर्म का ढांचा बनकर रह गया। सबसे बड़ी बात, बड़ी ताकत है निष्ठा में, संकल्प में, मार्ग में नहीं। अगर निष्ठा से गलत मार्ग भी चुन लिया तो लक्ष्य तक पहुंचा ही देता है, क्योंकि निष्ठा व संकल्प का मेल आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। शरीर माता पिता से है, आत्मा माता पिता से नहीं। सबसे बड़ी बात आत्मा से, आत्मा में जितना दृढ़ संकल्प होगा उतना ही विकास होगा। आत्मा संकल्प से ही विकसित होती है। इसलिए धर्म एक अनजान मार्ग है, उसमें कूदना, धर्म के नाम पर रास्ता अपनाना एक दुस्साहस है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। धर्म एक अनजान रास्ता है, जैसे अंधेरे में चलना, जैसे अथाह समुद्र में कूदना, जिसका ना किनारा ना गहराई का पता। धर्म में किसी का जन्म नहीं होता, धर्म खोजना पड़ता है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, सब धर्म, लोगों ने मान लिया जहाँ जन्म होता है वही धर्म है, पर वह धर्म नहीं। अगर वह धर्म होता तो बढ़ता। सब चीज बड़ी है, पर धर्म नहीं। धर्म घटा है, अनीति बड़ी है, क्योंकि धर्म की वसीयत नहीं होती जैसे धन दौलत जागीर की होती है। धर्म वही है, परमात्मा से आत्मा के साथ मिला है। सौ धर्म वही है जो परमात्मा से मिला दे व मिल जाए, वही सौ धर्म है। सौ धर्म का मतलब है स्वयं का धर्म, आत्मा का अपना धर्म। सभी बुद्ध पुरुषों ने एक ही बात कही है, एक ही रास्ता दिखाया है। वैदिक ऋषि अनादिकाल नारायण सूक्त, कण कण में व्यापक ब्रह्म ही सत्य है, उसे विदित करने के
अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वह मूढ़ है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने द्वापर में कहा है, परमात्मा ही सत्य है। चिंतन की पूर्ति में उस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। देवी देवताओं की पूजा पाठ मूढ़ बुद्धि की देन है। महात्मा मूसा, यहूदी धर्म, तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, मूर्ति बनाई, इससे ईश्वर नाराज है। प्रार्थना में लग जाओ, उसका स्मरण करो। महात्मा जरथुस्त्र, फारसी धर्म, अजहूर मजदा, ईश्वर की उपासना द्वारा हृदय में स्थित विकारों को नष्ट करो जो दुख के कारण हैं। परमात्मा का स्मरण अनिवार्य है। भगवान महावीर जैन ग्रंथ में कहते हैं, आत्मा ही सत्य है। कठोर तपस्या से इसी जन्म में जाना जा सकता है। श्री भगवान बुद्ध कहते हैं, मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है जिसे पूर्व में महर्षियों ने प्राप्त किया था। वही मोक्ष का कल्याण है। परमात्मा का स्मरण चिंतन अवश्य है। यह ईसा ने ईसाई धर्म में कहा है, ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है। मेरे अर्थात सद्गुरु के पास आओ, इसलिए कि ईश्वर के पुत्र कहलाओ, परमात्मा का भजन करो। हजरत मोहम्मद ने भी यही कहा है, जर्रे जर्रे में व्यापक खुदा ईश्वर है। ईश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। मोहम्मद अल्लाह के संदेहवाहक है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, जगत मिथ्या है, इसमें सत्य है केवल हरि और उनका नाम, वह है ओम। संत श्रोमणी श्री कबीरदास जी ने कहा है, राम नाम अति दुर्लभ, औरों ते नहीं काम। आदि अंत और युग युग में राम ही ते संग्राम। राम से संघर्ष करो, राम के नाम से संघर्ष करो, वही कल्याणकारी है। श्री गुरु नानक देव ने कहा है, ओंकार सतगुरु का प्रसाद है। एक ओंकार ही सत्य है, सनातन है, किंतु वह सद्गुरु की कृपा के सिवाय असंभव है। यह सतगुरु का प्रसाद ही है। स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा की उपासना करें। उस ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। सभी महापुरुषों ने एक ही रास्ता दिखाया है कि परमात्मा का चिंतन और ओम का सिमरन जप करें। यही एक कल्याणकारी है, दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है।